चाय के फैन। वो बड़ी जवान है उस छोटी की बच्ची के साथ। राइस बॉयल हुए हैं, सैलेड, ये काली मिर्चों वाले चने, और यहाँ पे है जी मसूर की दाल। तो ये है हमारा लंच। ये तो चाय है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे। यहाँ जी ड्यूने से हमारा जी आया है पार्सल, और देखते हैं कि क्या है। अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। ओहो, ये तो उल्टा करके खोलना पड़ गया। वाह, डब्बा ही ऐसे। अच्छा ओके, अल्लाह करे कवर है। वाह, चल खोलो भाई। इसको करते हैं साइड पे। बेटा साइड पे क्या करते हैं, इसको रखते हैं। इसकी भी ओपनिंग देख लो भाई, मिल गई। खोलो खोलो, जबरदस्त। वाह, इट्स ब्यूटीफुल। ना बहुत बड़ा है ना छोटा है, साइज भी बेस्ट है। अच्छा साइज दे। ओह माय गॉड। तो दिस इज गाइस ट्यूने। बड़ा मज़े का लग रहा है ये पर्स। जो लेते हैं उनको इसकी कदर का पता है, वरना लोगों ने कहना इतने पैसे इस आम से पर्स के लिए भरती है आपने। बीच में से दिखाओ। हाँ, स्ट्रैप भी है। ये इसकी एक पॉकेट ये बनती थी, एक ये बनती थी, अंदर भी उसकी एक पॉकेट है, और ये भी पॉकेट है। तो स्ट्रैप दिखाओ कैसी है। वैसे तो मैंने पिछले MK की भी नहीं लगाई थी, लगानी मैंने ये भी नहीं है। ठीक है, ओके रखो भाई, थैंक यू। और यहाँ पे जो मेरा शॉपिंग ब्लॉग है, शॉपिंग में जो मेरी शॉपिंग है, वैसे तो बच्चों की भी है, लेकिन जो मेरी शॉपिंग है उसमें मैंने ये 2 ड्रेसेस बाय की हैं, और बड़ा ज़बरदस्त इसका स्टफ़ है। एथनिक के मैंने इस साल मैंने एथनिक के ड्रेसेस बहुत ज़्यादा लिए हैं। उसमें मैंने ये ड्रेस बाय किया है, ये बड़ा प्यारा है माशाल्लाह। बल्कि जितना ये मुझे देखने में वहाँ अच्छा लग रहा था, यहाँ आके और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये इसके ज़बरदस्ती, और इस स्टफ़ का ये मज़ा है, ये सर्दियों में भी चल जाएगा, और जो मिक्स मौसम होता है ना उसमें भी चल जाएगा। यानी ये ना तो खद्दर है ना लॉन है, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त स्टफ़ है। तो एक ड्रेस मैंने ये लिया है मीडियम साइज़। ठीक है, ये इसकी स्लीव्स का डिज़ाइन देखें ज़रा कितना प्यारा है। फिर जब मैं वेयर करूँगी तब भी मैं आपको ये दिखाऊँगी। फ़िलहाल तो आप ये देखिए। इसका ट्राउज़र दिखाओ कैसे, इसका ट्राउज़र दिखाओ। अच्छा, ये इसके ट्राउज़र पे भी हल्का सा डिज़ाइन है, ये भी बड़ा प्यारा है। इसको भी साइड पे करो। अब मैं आपको दूसरा ड्रेस दिखाती हूँ। ये हो गया जनाब इसका दूसरा ड्रेस, और यहाँ देखें इसकी डिटेल्स आप ज़रा चेक करें। ये मेरी तरफ मुँह करो इसका। अच्छा, ये इसकी डिटेल्स चेक करें। ये है जी इसकी शर्ट। अच्छा, घर आके ना इतनी कि मैंने बड़ा गौर किया, ऑनलाइन से भी ज़्यादा ना जब घर आ जाते हैं और पहने जाते हैं तब बड़ा चाहिए। फुल एम्ब्रॉयडर्ड है, ये देखें, ये एम्ब्रॉयडरी बड़ी A लाइन टाइप इसकी शर्ट है, लॉन्ग शर्ट, और ये इसका डिज़ाइन। ठीक है, ये सारे मुझे ना स्टिच कपड़ों की यही बात अच्छी लगती है कि स्टिचिंग पे बड़ा ज़बरदस्त। ये देखें, यहाँ भी इतनी ज़बरदस्त एम्ब्रॉयडरी है। जिस रेट में ये मिल रहे हैं, मतलब मैं इतने महंगे सूट सर्दियों के आए उस हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है। बाजुओं की डिटेल दिखाएं, ये टिशू लगा हुआ है, और ऊपर ये इस तरह ये देखें, ये बाजुओं के कट चेक करें कितने ज़बरदस्त हैं। तो ये एम्ब्रॉयडरी भी बहुत प्यारी हुई है। फुल शर्ट के ऊपर है, और ट्राउज़र के ऊपर है कोई डिज़ाइन, ज़रा दिखाओ मुझे। ट्राउजर सिंपल। नहीं नहीं नहीं, सिंपल नहीं होगा। ये देखें जनाब, ये ट्राउज़र का कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। वाओ, ज़बरदस्त। तो ये भी ऐसे ही है। ठीक है, तो ये जी 2 सूट मैंने ये बाय किए हैं, और भी ड्रेसेस हैं वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी कुछ ऑनलाइन मैंने बाय किए हैं, वो आने हैं। ये 2 मैंने अभी लिए हैं, मतलब जैसे फ़ौरन सर्दी आ गई है तो ये चल जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा वो मोटे भी नहीं हैं, मेरे से बहुत मोटा स्टफ़ नहीं पहना जाता, लेकिन माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त ड्रेस है, और ये दोनों ही एथनिक के ड्रेसेस हैं।
चलो जी, अब शॉपिंग को छोड़ो, शॉपिंग व्लॉग्स तो अब आते ही रहेंगे और देखिएगा, क्योंकि अब विंटर आ गया है। तो विंटर में आपको पता है थोड़ी थोड़ी शॉपिंग, और स्पेशली जिनको, मेरे जैसे लोग जिनको ऑनलाइन शॉपिंग का चस्का होता है ना कुछ बाय कर बैठते हैं देखते देखते। तो हम पहुंचे जी पैराडाइज़। पैराडाइज़ में जी, जैसे आपको पता है काफ़ी सारी मेरी दोस्त फ्रेंड्स रहती हैं, दोस्तें रहती हैं, तो सहेलियाँ रहती हैं ये कह लें। और यहाँ जी हम आए हैं, तो हम जा रहे हैं जी पिंकी की तरफ। पिंकी के घर पहले भी मैं व्लॉग लगा चुकी हूँ, बहुत अच्छी होस्ट हैं, हमेशा ही अच्छी होस्ट रही हैं, बड़ी सलीकामंद है। और सलीका तो उन पे ख़त्म है, मैं कहती हूँ। घर संभालना हो, कुकिंग हो, अरेंजमेंट्स हो, बहुत। और यहाँ पे जी आज हमारे आने का जो मकसद था ना, लेकिन इतने ज़्यादा एहतमाम, मतलब इतनी सारी, क्योंकि पिंकी कहती है वो खाली चाय नहीं रखती। आज हम आए थे जी अफसोस के लिए पैराडाइज़ में। और इनकी सास की, हमारी जो दोस्त है उनकी सास की डेथ हुई थी और वो गाँव में थी, अब वापस आई हैं। तो हम आए हैं जी अफसोस के लिए, लेकिन उन्होंने चाय के साथ इतना एहतमाम कर दिया कि हमें देख के शर्मिंदगी हो रही थी। लेकिन ये कि वो कहती है मेरे घर में खाली चाय नहीं होती। तो यहाँ उसके बाद जी उन्होंने एक बेड बाय किया था काफ़ी टाइम पहले, मतलब काफ़ी टाइम हो गया है। तो मैं अब आई हूँ काफ़ी अरसे बाद, तो उन्होंने कहा नहीं आओ मेरा बेडरूम वगैरह तुम देखो। तो फिर मैंने सोचा देख लेती हूँ। इन्होंने यहाँ पे एक बेड बाय किया है बेडरूम के लिए, अपने बेडरूम का जो बेड है वो चेंज किया है और मुल्तान से बाय किया। काफ़ी एक्सपेंसिव मिला, अच्छा है, डिसेंट है, मुझे अच्छा लगा। और वैसे भी पिंकी की चॉइस अच्छी है, इसमें तो अब कोई शक वाली बात रह नहीं गई। मतलब मैं उससे जब से मिल रही हूँ, उनकी ड्रेसिंग सेंस हो, उनकी कुकिंग हो, मतलब हर फन मौला लेडी हैं ये। अल्लाह ताला इनको खुश आबाद रखे, अल्लाह ताला इनको खुशियाँ दिखाए, क्योंकि उनके घर में भी बहुत बड़ा लॉस है कि उनकी सास की डेथ हुई है। और डेथ भी अभी महीना हो चुका है, मतलब चलीसवां वगैरह हो चुका है जब वो वापस आई हैं। बस जाते जाते फिर हमने कहा चले ये भी देख लेते हैं। वैसे मैंने साथ वाला बेडरूम देखा तो उसका बेड भी मुझे बहुत अच्छा लगा है और उसकी सेटिंग भी बड़ी अच्छी लगी। इस ये जो घर की सेटिंग और ये सारी चीज़ें, इससे आपको ना लेडी के ना सलीके का अंदाज़ा होता है। तो पिंकी नो डाउट बहुत अच्छी है, मैं बार बार पिंकी की तारीफ़। फिर वैसे मैं पहली दफ़ा किसी ब्लॉग में पिंकी की इतनी तारीफ़ कर रही हूँ, वो है भी तारीफ़ के काबिल। अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, उनको सब्र दे और अल्लाह ताला उनको खुशियाँ दिखाए, आमीन। यहाँ पे जी सिर्फ मैं नहीं आई हुई थी, हमारे और भी काफ़ी सारे मिलने वाले और पिंकी के मिलने वाले और काफ़ी सारे लोग आए हुए थे अफसोस के लिए। तो यहाँ से अभी लोग बैठे थे, तो हमें जो हमारी प्यारी दोस्त साइमस कॉर्नर है, साइमा, उन्होंने कहा कि आप लोग वापसी पे मेरी तरफ से होते जाओ। और मेरे पास टाइम भी था क्योंकि बच्चों को मैं ऑलरेडी ट्यूशन पे भेज चुकी थी। तो जब उसने इतना इसरार किया साइमा ने कि ज़रूर तुमने होते हुए जाना है, और अगर मैं ना जाती तो उसने नाराज़ हो जाना। तो हम पहुँचे जी साइमा के घर, मैं ज़ारा हम लोग जी साइमा के घर पहुँचे। बाकी लोगों को भी उसने, कुछ और लोगों को भी चाय पे बुलाया। तो साइमा ने कहा था कि चाय आप लोग मेरी तरफ पीते हो जाएं। तो हमने उसको बड़ा मना किया कि वहाँ हमने चाय, हमें पिंकी जी ने इतनी मज़े की चाय पिला दी है, दिल नहीं करा, लेकिन हम आ जाते हैं कुछ देर बैठने के लिए। अभी उनको काफ़ी सारी चीज़ें बनाने से हमने मना कर दिया, लेकिन हम जी साइमा के घर पहुँच गए। और अक्सर मैं आती हूँ तो ड्राइंग रूम में लोग बैठे होते हैं, आज मैंने सोचा उसका ड्राइंग रूम फुल लुक मैं आपको दिखा दूँ। तो ये है जी साइमस कॉर्नर के ड्राइंग रूम की फुल लुक। माशाल्लाह इसका भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसने ड्राइंग रूम काफ़ी खुला बनाया हुआ है, इसके कलर कॉम्बिनेशंस भी बड़े अच्छे होते हैं और इसके घर के जो नक्शे में मुझे एहसास होता है खुलेपन का। अच्छा, साइमा की तरफ मेरे आने का एक मकसद ये भी था कि उसकी भाभी आई हुई थी जो कि इस्लामाबाद रहती थी, फिर वो सऊदीया गई हुई थी, अभी वापस आई, मुझे उनको भी मिलना था, इसलिए मैंने आना तो ज़रूर था यहाँ पे, या उनको बुलाना था, आना था। तो वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आई थी, तो उनके पास भी टाइम नहीं था, मैं भी कुछ बिजी थी, तो मैं यही साइमा की तरफ उनको मिलने आ गई। बस अचानक इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं तो चल गपशप, वो नहीं आई शपथ, वो आज शपथ जा रही थी। और यहाँ पे जी किचन में एज़ यूजुअल साइमा जी से हम खिदमत करवाते हुए, वो काफ़ी सारी चीज़ें अभी वो रख चुकी हैं और बना रही हैं और कह रही हैं खा के जाएं, लेकिन हमने उन्हें मना किया कि बाकी चीज़ें आप फ्राई ना करें, जो आप बना चुकी हैं बस वही बहुत है, क्योंकि जिन लोगों को आपने बुलाया चाय पे वो सब चाय पी के पिंकी की तरफ से आ रहे हैं। लेकिन यहाँ मैंने सोचा कि आपको साइमा की जो दम वाली चाय है ना, उसकी रेसिपी साइमा से ज़रूर पूछ के बताएं, क्योंकि साइमा की चाय इतनी मज़े की होती है, मैं आपको क्या बताऊँ। और स्पेशली उसकी दम वाली चाय ना, सुन के ना, मतलब सुनती थी, फिर मैंने उसके घर पी और मुझे वाकई में बहुत अच्छी लगी। मुझे हर जगह की चाय नहीं अच्छी लगती, खा पी लेती हूँ, चाय नहीं पी सकती, लेकिन साइमा की चाय जब भी मैं पीती हूँ मुझे हमेशा ही बहुत मज़े की लगती है। तो अभी बाकी चीज़ें तो हमने उसको मना कर दी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें जो वो फ्राई कर चुकी थी वो उसने सर्व कर दी। और साइमा के दही भल्ले तो इतने मज़े के होते हैं कि मेरी बहन कहती है कि दही भल्लों की वो तो एक, वो क्या कहते हैं, उसकी काम शुरू कर देना, दही भल्ले वाली शॉप कोई बना ले तो वो ज़्यादा मज़े के। मतलब जब भी उसको मेरे घर कोई आता है या हम लोगों के घर कोई आता है तो हम साइमा से कहते हैं, अक्सर मैंने ना, मेरी 2-3 पार्टीज़ थी तो मैंने साइमा को कहा साइमा दही भल्ले बना के ले आना, तो वो इतने मज़े के बनाती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और चाय भी उसकी बहुत मज़े की होती है। और अब हमने डिसाइड किया कि जिसके घर भी हमारे कोई पार्टी होगी या कुछ भी होगा तो चाय तो हम साइमा से ही बनवाएंगे, सामान मैं इकट्ठा करूंगी और चाय साइमा बनाएगी।
यहाँ पे जी साइमन को मैंने कहा, बल्कि मैंने क्या सब ने कहा कि आप अपनी चाय की रेसिपी बताएं, और साइमन ने रेसिपी बताई। रेसिपी तो बहुत आसान है लेकिन हाथ का भी कमाल होता है। पानी केटल आप लेंगे, इसमें आपने ड्राई डाल देनी है पत्ती, ड्राई पत्ती डालनी है, और 1 चम्मच चीनी का डालना है ताकि रंग अच्छा निकले। उसके अलावा जितने आपने कप मतलब बनाना है उतना ही खोलता, इतना सा एक्स्ट्रा, इतना सा, क्योंकि पानी खोलता है तो वो थोड़ा सा स्टिक हो जाता है। हाँ, वो आपने तेज़ गर्म उसमें डाल के उसको टिकोले से दम देना है, फिर 10 एक मिनट दम दें। उसके बाद आपने जैसे ये वाली चाय पीनी है तो ये इतनी वाइटनेस जो भी एवरीडे वो डाल दें। हम ये आप 1 स्पून डालती हैं तो ज़्यादा, ये मैंने जैसे ये छोटे साशे रखे हैं क्योंकि अगर खुला रखो ना खराब हो जाता है, इसलिए मैंने साशे रखे हैं। मैं 1 कप जैसे आवा लेंगे 1 भर के साशे है, 1.5-2 टीस्पून डालें अपने टेस्ट के हिसाब से। ये फुल कंट्री जाना मैं सारे तो लेना, मैं थाईलैंड में मैं बात पे लेना सही है अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा एज यूजुअल। कोई प्लान बनाते हैं वीकेंड पे ट्राई करने का। अब आपने फिर मैं आऊंगी तो यार मैं बैठूंगा। हेलो चलो अमीर दा मामी की बात है नहीं बनी तैयार है। ये तो मछली पकी हुई भी है, चटनी है साथ। अच्छा अच्छा, मिसाला लगा हुआ है, रात को तल दूंगी, अभी खाना खा लें। ये वैसे कच्ची क्यों नहीं है, ये मछली है सारी। हाँ नहीं ये मिसाला। चलो तुम्हें खाना दूँ, बाबा के साथ बैठो। अच्छा जी, मैं घर वापस आई तो यहाँ फ्रूट्स आए पड़े हैं, साथ फिश आई पड़ी, उसको भी संभालना है, साथ घर वालों को खाना देना है। तो मेरा घर वापस आने के बाद यही रूटीन होती है, बच्चों को खाना पीना और अपना काम काज घर का, जैसे हर हाउस वाइफ करती है वही रूटीन है। होपफुली आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा। अगर आपको साइमस कॉर्नर की दम वाली चाय भी अच्छी लगी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी मज़े की होती है, वो बहुत, ये उनके हाथ का भी कमाल है। इसके साथ दें इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।